अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज के व्लॉग के अंदर हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, अहमद अली ख़ान साहब। आप उनको जानते होंगे, बड़ी जानी मानी पर्सनैलिटी हैं आजकल सोशल मीडिया के ऊपर। अक्सर इनकी वीडियोस वगैरह भी वायरल हो जाती हैं। आज मैंने चंद टॉपिक्स निकाल कर रखे हैं। मैं चाहूँगा कि अहमद अली ख़ान साहब का भी ओपिनियन लें और उसको आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे ये जो आज रैली हुई है पीटीआई की। फाइनली लोग निकले हैं बाहर से और बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं। और उसके बाद जनाब एक बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ है अहमद अली ख़ान साहब के पास, शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, जो कि इस वक्त अमेरिका आए हुए हैं। और पहले तो वो बातों बातों में छुप छुपा कर इमरान खान को क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब जो उन्होंने बातें की हैं, इट्स माइंड बॉगलिंग। वो आप अहमद अली खान साहब आपके सामने रखेंगे। उसके बाद मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वो काफ़ी मज़ाक़ा खेज़ किस्म की बातें कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया के ऊपर। और लगता है कुछ ऐसा है कि वो अटेंशन हासिल करने के लिए कर रहे हैं। बहरहाल उनके जो कुछ वायरल इमेजेस हैं, उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उनको आपके सामने रखेंगे। उसके बाद आसिम मुनीर साहब के हवाले से द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल छपा है, जिसमें एक उन्होंने बड़ी ही अजीबो गरीब किस्म की तस्वीर रखी है सामने, आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। इसके ऊपर हल्की सी बात करेंगे। अहमद अली खान साहब, वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आदिल भाई बुलाने का। सबसे पहले यार हम ये रैली की बात कर लें। आपको पता है कि इस वक्त सारे सोशल मीडिया के ऊपर जो अम, न- अ, क्या कहें उनको, जो दूसरी साइड के लोग हैं, उमर अयूब साहब हो गए, जो कि आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो यानी कि फुल ऑन एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि यार रैली में तो लोग निकले ही नहीं है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो चुकी है। और जैसा कि कल आपने देखा था कि किस तरीके से हथौड़े मार मार के लोगों के दरवाज़ों को तोड़ा गया है। और एक तो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का मुझे नज़र आई थी स्टेटमेंट। 12 साल की बच्ची थी वहाँ पर, उसके घर गए हैं, बाप घर पे नहीं था, और उसको पुलिस वाले क्या धमकी लगा रहे हैं कि जी अपने बाप को लेके आओ वरना तुम्हें उठा के ले जाएंगे। सर क्या कहते हैं आप? सर उस पे तो बाद में आते हैं, पहले तो लोगों ने जो फटे चुक दिए, मैं ऑनेस्टली बताऊं मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था इतना ज्यादा। अब लोग कहते हैं जी करोड़ों लोग निकलना है, अगर इतनी अवेयरनेस होती पाकिस्तानी कौम के अंदर तो ये दिन हमें देखने ना पड़ते, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये होती है, आप चीजें देखते हो रिलेटिविटी के अंदर। अब एक बंदा जो है वो गरीब घराने से होता है, ठीक है, वो मैट्रिक में या एफएससी में फर्स्ट डिवीजन भी ले ले तो बड़ी बात होती है, और किसी लोकल कॉलेज में भी चला जाए बड़ी बात होती है, पहले खानदान में अपने खानदान में पहला बंदा हो। दूसरी साइड पे आप देखते हो एक बंदा वो टॉप एलीट क्लास स्कूल से पढ़ा हुआ है, उसका बाप इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका दादा इंडस्ट्रियलिस्ट, वो अगर हार्वर्ड से कम बात करे तो बात और है। सो आप रिलेटिविटी में अगर चीजें देखो तो दबा के लोग निकले हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है सर। अदिल भाई आप देखो, मकसद क्या होता है जो पॉलिटिकल गैदरिंग होती है उनका, मतलब पहला मकसद तो उनका होता है कि यार आपने लोगों की होप्स अलाइव रखनी है, जो सबसे पहला मकसद। आपने लोगों की होप्स अलाइव रखनी है, लोगों को ये नहीं सोचने देना कि ये निजाम जो है ये सारे निजाम जितने भी होते हैं गवर्नमेंट के, वो अपने आप को इनविंसिबल ही दिखाते हैं। सो आप ये करते हो कि यार लोगों की होप्स हाई हैं और वो ये वाला निजाम इनविंसिबल नहीं, नंबर वन। नंबर दो ये होता है कि आपके वर्कर्स जो हैं वो चार्ज रहे, सड़कें गर्म रहे, वर्कर्स चार्ज रहे। 26 नवंबर के बाद आपको अगर थोड़ी सी रे ऑफ होप नजर आती है तो वो नजर आती है जो वॉशिंगटन के अंदर आपको जून आई थिंक 13 या 14 जून को हुआ था मुजाहरा, उससे आपको सोशल मीडिया के ऊपर चीज नजर आई। बाकी इन्होंने बहुत सारे मुजाहरे डेड कर दिए मुख्तलिफ तरीकों से, हिले बहानों से, जो भी ये भाई लोग हैं, ये जर्नैलों के जितने क्रोनीज वगैरह हैं। फिर उसके बाद अगर आप आगे देखो तो इससे एक और चीज जो आप देखते हो वो होती है कि यार आप पार्टी मैनेजमेंट को टेस्ट करते हो कि पार्टी मैनेजमेंट किस लेवल की है, आया पार्टी जो है वो प्रॉपरली मैनेज है, कॉम्पिटेंट लोग कॉम्पिटेंट जगह के ऊपर मौजूद हैं, क्या वो उनके अंदर इतना दमखम है जितनी वो बातें करते हैं। तो उसमें भी तकरीबन आप कह लो कि बहुत हद तक अच्छे नंबर आए हैं। मतलब पहले दो में तो टॉप टॉप क्लास आए हैं, इसमें भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं। इससे पहले 3-4 महीनों से जो कोशिशें हो रही थी करने की और लोग सड़कों पे नहीं आ रहे थे, अब पार्टी मैनेजमेंट ने वो भी करके दिखाया। फिर उसके बाद आप देखते हो कि जो कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है जो पीटीआई की इस वक्त सूरत हाल है, नॉर्मली तो ये चीज नहीं होती, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है पीटीआई की, उसमें जो कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है उसको आप वीड आउट करते हो। अब जिस तरह ये अंदर फंस गए वो जो केपी की दोशीज है अली मोहम्मद खान,
वो हो गया ना। मतलब साथ साथ उसको क्या क्या कहते हैं, नाल नाल साडे अहमद डोगर साहब हो गए, और आप कह लो और भी कुछ थे, शहरियार अफरीदी हो गए, और बाकी इस तरह के लोग। अब मुझे नहीं समझ आती कि इनको क्या, ये लोगों को इतना बेवकूफ समझते हैं कि यार ये अंदर जाके, उस दिन तुम लोग पार्टी पार्लियामेंट में करने क्या गए? हम्म। ठीक है, उधर से जाके ये हुकूमत नहीं चलेगी, वो पुराने जमाने में नहीं होता था प्रेस क्लब के आसपास एक आध बंदा दो चार नारे लगवा कि यार मेरे टिकट चला देना, मेरा वो कर देना। और इस वक्त सोशल मीडिया ने इस लेवल का एक्सपोज किया, लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा कि जिस दिन हालात ठीक होंगे या हालात तब्दील होंगे तो इन लोगों के साथ बहुत बुरी होने वाली। लोगों ने खान की, सर मैं आपको बता रहा हूं, नहीं सुननी इन लोगों के मामले में, क्योंकि खान वो नहीं देख रहे जो लोग देख रहे हैं। और ये सबसे बेस्ट आर्ग्यूमेंट है। बस। खान कहता है कल आके मिसाल के तौर पे कि अली अमीन गंडापुर बड़ा अच्छा बंदा है जी, इसको भाई पार्टी में वो रहता है, थर्ड क्लास लेवल पे रहता है तो रहे भाई। या कोई और बंदा जो है, ये जितने लोग अभी टाउट बने हुए आम वर्कर मार खाए, उनके सरों से खून निकल रहा है, इधर से वो औरतें जो हैं वो अपना, उनकी चादरें उतारी जा रही हैं, लोगों की टांगे तोड़ी जा रही हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं लोगों की। और ये लोग अपना ऐश कर रहे हैं, और कल कल ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान खान आएगा, उसे सहला के बहला फुसला के ये कह देंगे और लोग कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। सर डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल लें, डोनाल्ड ट्रंप ने जब इसराइल का साथ दिया तो कितने लोगों ने उसके, ट्रंप की मुखालफत की, सेम लोगों ने जो मेरे और आपकी तरह उसकी हमायत करते थे उस लीडर की, मिसाल के तौर पे। ठीक है, अब मैं और आप, हम लोग पार्टी मेंबर्स तो नहीं है ना, ठीक है, मैं पार्टी मेंबर तो नहीं, मैं तो हमायत करता हूं, मुझे लगता है ठीक है। अब कल कल आते हैं तो हम क्या चुप करके कर देंगे? तो ये जो वीड आउट हुई है कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप, ये वाला बिल्कुल आपको कह लो बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। अलीमीन गंडापुर भले होता भले ना होता, इतने ही लोगों ने निकलना था। ठीक है, होगा तो कुछ उसने गाड़ियां एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दी। लीडरशिप लीडरशिप की सर जो है ना इम्पोर्टेंस अब ना ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा एक दो पॉइंट आपके सामने में रखना चाह रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर कमेंट करें। सबसे पहली बात तो ये है कि खान साहब ने जब ये अनाउंस किया था 5 अगस्त की रैली, उसी वक्त कह दिया था कि 14 अगस्त को भी निकलना है। ठीक है। खान साहब को क्योंकि अंदाज़ा है कि पिछले 3 सालों में इन्होंने जो लोगों के साथ किया है, यानी कि अब आप अंदाज़ा करें कि जो 9 मई में इन्होंने लोगों को पकड़ा है, कुछ ऐसे लोग भी थे जो बेचारे सिर्फ उस रास्ते से गुजर रहे थे, वो भी कई 2-2 साल जेलें काट के आए हैं। ठीक है। लोगों के ऊपर गोलियां चला दी, यानी कि लोगों के अंदर इन्होंने इतना खौफो हिरास फैलाया हुआ है कि उन्हें पता है कि यार अगर हम इनकी रैली से पकड़े गए ना तो समझो 2 साल आपने जेल के अंदर रहना है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप इमेजिन करें, इस सूरत हाल के अंदर इतना मैसिव क्राउड का निकलना, इट्स अ बिग थिंग। ये आपको बात बताती है कि भाई जो लोग हैं ना वो रेडी हैं। जो दूसरी साइड है, मिलिट्री वाली साइड है, वो कहते हैं कि यार ये तो कहते हैं कि करोड़ों लोग हमारी साइड के ऊपर हैं, करोड़ों नहीं निकले, लाखों निकले हैं। तो ये इसका मतलब है इमरान खान पॉपुलर ही नहीं है। तो बहरहाल वो जो है वो रिडिकुलस किस्म के आर्गुमेंट दे रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो मोमेंटम बनते हैं तहरीकों के, वो इसी तरीके से बनते हैं कि पहले 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 शॉट के अंदर थोड़े से निकले, फिर और ज़्यादा निकले। तो ये जिस देखें, खान साहब जो है ना उन्होंने ये भी समझ लिया है कि ये जो है ना एक लॉन्ग गेम है, ये इतनी इजीली जो है ना गिव अप नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दूसरी साइड जो है वो भी कंप्लीटली कॉर्नर्ड है। वो अगर पीछे हटते हैं तो खान ने जब अदालतों को आज़ाद करना है, उन्होंने जो इन्होंने किया है पिछले 3 सालों में, इन सबको सजाएं होनी है। तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं, इस वजह से वो खान को बहुत अरसे से पुश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे साथ डील कर लो। लेकिन खान खान कहता है कि नहीं भाई, जो कानून कहता है ना हम उसके मुताबिक चलेंगे। ये खान यहाँ पे आके बात खत्म हो जाती है कानून के ऊपर। तो अब इस वजह से अब उनको समझ भी नहीं आ रही कि क्या करें। सर दूसरा एक और बात, आप दो और चीज रह गई थी, दो मेरे पॉइंट्स रह गए थे। मैं मिसाल के तौर पे, एक इसका क्या होता है मकसद कि आपने नैरेटिव बिल्ड करना है। बाकी सारी चीजें हो गई, सड़कें गर्म हो गई, कारकुनान चार्ज हो गए, अवाम को उम्मीद आ गई, अवाम को पता लगा कि आपने अनकंफर्टेबल रहना है, इन लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं होने देना। वीड आउट होगी कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप, और साथ साथ मैनेजमेंट, साथ साथ नैरेटिव बिल्ड, नैरेटिव फर्स्ट क्लास बिल्ड हुआ है। एक आखिरी पॉइंट है जो अभी पूरा नहीं हुआ, जो आने वाले दिनों में पूरा होगा, वो ये होता है कि आपने लीडरशिप को लेवरेज प्रोवाइड करना होता है बात के लिए, उसका भार वजन ज्यादा हो जाए। वो अभी चूंकि गाड़ी स्टार्ट हुई है ना, अब गाड़ी स्टार्ट हुई है, मोमेंटम बिल्ड होगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और हम्म। फिर ये कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें करेंगे फिजल आउट करने के लिए। मोमेंटम हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। ये हो जाएगा तो दोबारा फिर तरीके से आएंगे, तीसरी दफा फिर तरीके से आएंगे, हजार हथौड़े मारे, हजार हथौड़े मारेंगे। हम्म। ठीक है वो मुझे बड़ा पसंद आया है, तोड़ेंगे तभी छोड़ेंगे। सर बात यह है कि आपको लोगों को ना, आम लोगों को ये जो है ना बात समझ लेनी चाहिए कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। ना उनसे मुल्क चल रहा है।
अगर आप लोग गिव अप नहीं करते हैं ना, रेजिस्ट, अभी तक आपने रेजिस्ट किया ना, लोग रेजिस्ट ही कर रहे हैं ना, हमें नजर आ रहा है, क्योंकि उनसे कोई सब कुछ जैम हुआ हुआ है मुल्क के अंदर। आप रेजिस्ट नहीं करेंगे, और खान साहब भी ये चीजें समझते हैं, इस वजह से खान साहब भी ऑल आउट जो है ना, वो कश्तियां जला के जो है ना खड़े हुए हुए हैं। आप लोगों ने, पाकिस्तानियों ने इवेंचुअली जो है ना जीत जाना है। बिल्कुल ऐसे। और सर आप ये देखो, लोग मना करते हैं, आपको भी हमें सबको मना करते हैं यार ना बात करो, ऐसे हैं गंदे लोग हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। हम्म। एक बंदा आज तक आपको मिला है जिसने कहा हो आके कि यार ना करो क्योंकि तुम गलत बात कर रहे हो? मुझे मुझे नहीं मिला। बिल्कुल एक बिल्कुल बंदा सही नहीं बात मिला कर रहे हैं। जिसने कहा हो गलत बात करते। सर, थोड़ा सा मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बताओ भी हवाले, ना। यार वो आपके, मुझे पता है आपके दोस्त हैं, लेकिन यार वो ऑब्वियसली हम जो है इधर पॉपुलर जो चीज़ें चल रही होती हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। दोस्त नहीं है मेरे, आप उस्ताद समझ लें, लेकिन ठीक है ओके। अच्छा अच्छा, आपके उस्ताद साहब हैं। चलें, अब फिर तो उस्ताद है ना फिर आपने, तो वो फिर आप तो भी मेरे उस्ताद है ना, आपसे भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, सारे ही मेरे उस्ताद हैं ना जैसे मैं। फिर तो हमें और मज़ा आएगा आपसे इस हवाले से सवालात पूछने का। कहते हैं लोगों को बताना है कि पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि बंदा सूटेबल है, इसके अंदर वो क्वालिटी भी मौजूद है। मैं चाहता हूं इसका ज़रा थोड़ा सा हमें मतलब बता दें। पॉपुलर होने का मतलब है कि यार जो लोग हैं ना, 25 करोड़ अवाम, मेजॉरिटी समझती है कि इमरान खान को हमें लीड करना चाहिए, लेकिन मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि यार ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन सूटेबल भी होना चाहिए। इसका यार क्या मतलब, क्या है इसका? मैं आपको मजे की थोड़ी सी इसकी बैक स्टोरी बताता हूँ, हो सकता है थोड़ी सी बोरिंग हो जाए लेकिन बात प्रॉपर तरीके से करनी जरूरी है। मैंने पिछले पिछले मंडे को ना बात की, एक दोस्त है हमारे, म्यूचुअल फ्रेंड है, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार बड़ा अरसा हो गया अली भाई का कोई वो नहीं आया, स्कैंडल नहीं आया। तो उसने कहा मैं भी आज यही डिस्कस कर रहा था किसी और के साथ। तो मैंने कहा यार देखो 2-3 साल से मेरा इनके साथ ताल्लुक है, जब भी होता है मैं कोशिश करता हूँ, मैं खामोश रहता हूँ, मैं नहीं बोलता, इज्जत होती है, थोड़ी तकरीम होती है, बंदा नहीं बोलता, ठीक है। क्योंकि मैं इनके पास भी गया, इनके हक में भी जब एफआईआर वगैरह हुई थी, वीडियोस वगैरह बनाए, मुझे थोड़ा हया होती है, नहीं बोलता। तो मैंने कहा यार इस दफा प्लीज उन तक मेरा पैगाम पहुंचा देना, अगर कुछ हुआ तो मेरे से अब नहीं रहा जाता, क्योंकि मैं पॉलिटिकल उनकी ओपिनियन से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ, मतलब मैं डिफर करता हूँ। हम्म। Anyway, हुआ क्या कि देखें, आपको मैं लोगों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूं, और मैं कोई दरमियान की कोई डिप्लोमेसी वाली पॉलिटिकल गेम नहीं खेला, मैं जेन्युइनली आपको अपना एनालिसिस देता हूं, जो कि अभी से नहीं, मैं कितने अरसे से सोचता रहता था कि ये क्या मसला क्या है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, एक तो इनके ऊपर इल्जाम लगता है, नंबर वन इल्जाम लगता है कि जी इंजीनियर साहब जो हैं वो एजेंसियों के बंदे हैं। मैं नहीं मानता, क्योंकि इनके ऊपर जितनी एफआईआर है, एजेंसियों के बंदों के ऊपर आप एफआईआर नहीं करवा सकते, सिंपल सी लॉजिक है। दूसरा इल्जाम लगता है जी कि ये दौलत शौलत और ये वो सारा हम्म। चक्कर है, मैं उधर से होके आया हूँ सर, ये। असल मसला सेफ्टी का है। नहीं, असल मसला सेफ्टी का है, ठीक है। अच्छा चलें, एक सेकंड एक सेकंड, आगे चल के कहते हैं, इधर कहते हैं इमरान खान सूटेबल नहीं है, फिर उसके बाद राइट अवे इस चीज के ऊपर आ जाते हैं एक ही सांस के अंदर, पाकिस्तान ने जंग एक ही जीती है और वो 2025 की जंग है। फिर कहते हैं आपके पाकिस्तान हवाले से में रहा। अगर कोई बंदा फील्ड मार्शल का ओहदा डिजर्व करता है तो वो आसिम मुनीर साहब हैं। सर मेरी बात सुने ना अदिल भाई, देखें, मैं जो बात करने लगा उससे आपको सारे बयान समझ आ जाएंगे, आप ओके ओके, चलें, बताइए बताइए। आपको सारे बयान समझ आ जाएंगे, ठीक है। हाँ। अब लोगों को यह समझना पड़ेगा कि इंजीनियर साहब की ट्रेनिंग कहाँ पे हुई है। हम्म। अली भाई की ट्रेनिंग हुई है दीनी चीजों के अंदर, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर। अब हिस्ट्री का प्रॉब्लम क्या, अच्छी बात कह लो, ये होती है कि एक आयत है मिसाल के तौर पे, और एक चीज है, एक बयान है, उसकी एक ही ट्रांसलेशन है, ये एक दो मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसलेशन है, मफहूम एक बनता है, और लिमिटेड इंटरप्रिटेशन है उसकी। सो आपके पास कोई एवर चेंजिंग लैंडस्केप नहीं है, जो 1400 साल पहले, 1300 साल पहले, 1200 साल पहले बातें हो गई आपको पता है यार, ये एक आयत है, इसके दो मुख्तलिफ ट्रांसलेशन है, तीन चार ट्रांसलेशन है, मफहूम एक है, इंटरप्रिटेशन चार पांच है, आपने कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी, लॉजिक के बेस के ऊपर। अब यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हुई है, जब ये इस लॉजिक के साथ, इन्होंने कोई शक नहीं, इज अ डिस्कोर्स प्रोड्यूसर, जब दीन के ऊपर बात आती है, और इन्होंने बड़ा तरीके से लोगों को पिछाड़ा है जो भी इनके वो थे। अब प्रॉब्लम ये आती है जब यही चीज ये करंट पॉलिटिक्स के ऊपर लगाते हैं, तो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एवर चेंजिंग है, हाँ। वहां पे बच जाते हैं ब्लंडर। अब हाँ। बताइए कि प्रॉब्लम तो हम सबका ही प्रॉब्लम है, पाकिस्तानी मुआशरे का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ ना कोई आके बात आपको सच्ची बात बताता नहीं है अदील भाई। सर, ये ब्लंडर से कुछ और आगे की बात है। आपको कहते देखो, हैं कि पहले तो वो कहते हैं कि वो खान साहब डिजर्व ही नहीं करते हैं,
मैच ही नहीं करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जो जो बंदा जिसको 90% अवाम जिसके पीछे खड़ी हुई है उसको कहता है कि आके कौम से माफी मांगे। ठीक है जी। इन्होंने क्या कभी जो बांग्लादेश हमारे से इन्होंने अलहदा करवाया है, 30 लाख बंदे को वहां पे मारा है, पहले दिन 35,000 लोगों का कत्लेआम किया था वहां पे, उसके हवाले से कभी ये कहेंगे कि माफी मांगो? इनकी मजाल है कि किसी जर्नैल को जाके या फौजियों को एज एन इंस्टीट्यूट कहें कि माफी मांगो? सर इंस्टीट्यूट के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलें, ठीक है, आपके दोस्त हैं, मैं समझ गया हूँ। आपकी जो बातें हैं ना अहमद भाई, आपकी जो बात बातें कोई तो उसकी देना। लॉजिकल सेंस नहीं बन रही है। वो लग रहा है कि आप जबरदस्ती जो आप है मुझे वो बात डिफेंड करने करने की तो कोशिश देना। कर रहे हैं। आप मुझे बात करने तो देना। मेरे भाई हैं वो, आप भी भाई हैं, मुझे बात करने दे। देखें, जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, सबसे तेज तरीन जो है डेवलपमेंट्स कहाँ पे हो रही होती है, जहां से नैरेटिव बन के ऊज आउट हो रहा था, ये फेसबुक और यूट्यूब और ये सारी चीजें तो नैरेटिव को प्रोपगेट कर रही होती है ना। हम्म। नैरेटिव बन कहां से रहा होता है, कौन से प्लेटफॉर्म से? आप बताएं। नैरेटिव कौन बना रहा होता है? कौन से, नहीं नहीं, प्लेटफॉर्म कौन सा यूज होता है नैरेटिव बनाने के लिए? बाकी सारे तो प्रोपेगेट करते हैं, एक्स होता है ना। एक्स हाँ, नैरेटिव ट्विटर, बनाने अच्छा ठीक है, ओवरऑल के लिए। ठीक है। अब इंजीनियर सब एक्स के ऊपर नहीं। आप हम्म। जाके उनको 300 तावीलें दे दें कि सर एक्स के ऊपर है, वो पता नहीं क्यों नहीं आएंगे। हम्म। वो नहीं आएंगे वहां से। जब वो नहीं है तो आप दूसरा इंजीनियर साहब के पास जो था, अली भाई के पास स्मार्टफोन कोई नहीं है। अब वो हम्म। मुझे नहीं पता, स्मार्टफोन उनके पास नहीं है, सो उनके उनके साथ राब्ते के लिए आपको मिडिल मैन यूज करना पड़ता है। अब ये वो वाली चीजें हैं जिनके ऊपर ये कार्बन कभी हुए। अब ये इस तरीके से है कि मैं दोनों हाथ पीछे बांध के स्विमिंग करने की कोशिश करूं। फिर आप देखो कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और बयान देता हूं। वो उनसे पूछता है अपने भाई, वैसे बाय द वे क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू तलहा, बहुत अच्छी उसने पॉडकास्ट की और बड़े जबरदस्त किस्म के सवाल किए। तलहा तलहा भाई पूछते हैं उनसे, अली भाई से, कि जो ये डाले उठा के ले जाते हैं, तो बजाय इसके कि ये कहें कि वो डाले गलत करते हैं, अली भाई कहते हैं कि यार वो डाले जो हैं आप तनकीद बंदे के बच्चों की तरह करो। हम्म। अब मैं इनसे टेक्निकल थोड़ा पूछूंगा कि बताएं जिसके ऊपर जुल्म हो वो जुल्म क्या होता है, जुल्म की डेफिनेशन क्या है और हम्म। जुल्म क्या होता है। अब उससे ये फिर दोबारा सा इमरान खान की तरफ आ जाएंगे और उस तरफ आ जाएंगे, हालांकि उसकी बात नहीं करेंगे। जब आप जुबान से बात हो रही है तो जवाब जुबान से होना चाहिए या अदालतों के साथ होना चाहिए। हम्म। अगर आप उठा के बंदे को ले जाते हैं तो आप जुल्म कर रहे हैं बेसिकली। ये हम्म। इस तरफ भी नहीं आएंगे। मैं उस तरफ आपको टेक्निकली बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। हम्म। जनरली जो बात बता रहा हूँ, देखो, स्टार्ट आप तो नहीं देखते मेरे ख्याल में। इनकी तीन तीन मेन पॉइंट्स थे। हमने दौलत की तरफ नहीं जाना, जो इनकी तबलीग है। तीन मेन पॉइंट, दौलत की तरफ नहीं जाना, वो अभी तक नहीं गया, उसके कोई एविडेंसेस मौजूद नहीं है। दौलत की खास किस्म की बू आ जाती है वो, ठीक है। हमने औरत को नहीं एंटर होने देना, क्योंकि औरतों से बड़े मसले मसाइल होते हैं। किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं है कि इनके कोई ग्रुप्स औरतों के बने हो, जिस तरह बाकी मौलवियों के बने होते हैं, चैनल भी आ जाते हैं। इस किस्म का कोई एविडेंस। तीसरी चीज अलबत्ता जो है वहां पे प्रॉब्लम है, शोहरत। शोहरत को ये डिफाइन ऐसे करते थे कि कहीं जाके इन्होंने वो नहीं देना, इंटरव्यूज वगैरह नहीं देने, बाहर जाके पैसे लेके वो काम नहीं करना, और जाके आप समझ रहे हो वो सारे काम। तो उस पे इन्होंने लीनियंट होकर इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर दिया, टीवी प्रोग्राम में जाना स्टार्ट कर दिया। अब अदील भाई, मैं हमेशा सोचा करता था कि लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग किस तरीके से धोखा खा जाते हैं, ठीक है। और एक मुझे लफ्ज नहीं समझ आती, व्हेन यू गेज इनटू द अबिस लॉन्ग एनफ, द अबिस आल्सो गेजेस बैक इनटू यू। आप वो करते 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 जिस चीज से आप नफरत कर रहे होते हैं, एंड पे आप वही हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं लगता क्यों। दूसरा मसला अली भाई का ये, अली भाई रूम से निकल के लोगों से जब बाहर बात नहीं करते, ठीक है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं करते, ना करना चाहिए। हमारा मुआशरा सर नहीं आके सच बताता, लोग डरते हैं, लोग घबराते हैं, और इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी एग्रेसिव है लोगों के साथ में जो है, तो कोई बंदा सच नहीं बताएगा। और एक अजीब चीज है ये, चूंकि हैं डिस्कोर्स प्रोड्यूसर है, कॉन्ट्रेरियन है, जो पॉपुलर ओपिनियन होती है उसके खिलाफ जाता है। अब ये सम टाइम तो ठीक होता है, सम टाइम ये बीमारी बड़े बड़ों को खा जाती है बिकॉज, और ये इनकी, आप इनके उसमें बातों में बार बार देखोगे, इनकी बातों में जब ये कहते हैं कि जी लोग इस तरह बात करते हैं, मैं इस साइड पे जाता, तो लोग, ये माइंड बताता है कि कॉन्ट्रेरियन है बेसिकली। कॉन्ट्रेरियन बड़े बड़े बंदों को खा जाते हैं। हमारे बड़े सारे लिबरल जो एक्स्ट्रा किताबें नहीं पढ़ते। अब मिसाल के तौर पे जियो पॉलिटिक्स है, अब अली भाई को नहीं पता होगा स्टीव विटकॉफ का, उसके बच्चे का जैक विटकॉफ का, उनकी डील्स का, क्रिप्टो डीलिंग्स का। अली भाई को ए पैक का नहीं पता होगा, ठीक है। ए पैक के पैसों के सोर्स नहीं पता होंगे, सर फिर मुंह बंद रखना चाहिए ना अगर नहीं पता है चीज़ों का, हाँ। इसके कारण नहीं पता होगा, उसकी टेक्निकलिटीज नहीं पता होंगी, कौन से कांग्रेसमैन को अमेरिका का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं पता। तो फिर उसके बाद जब वो बयान देते हैं, जी खान, इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट नॉट कहता है, और उधर जाके लॉबिंग फर्म हायर करता है, जब उन्हें पावर सेंटर्स की, अमेरिकन पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर की सेंस ही नहीं है, तो हम्म। वो फिर प्रॉब्लम होता है। वो एज अ होलिस्टिक व्यू लेते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी ईरान इसराइल की जंग होगी, कहाँ गया टार्जन चाइना, कहाँ हम्म। गया रूस,
चाइना की कोई स्टेटेड पॉलिसी नहीं है, कौन हम्म। करेगा। रूस ने कहा है जी हमने ईरान से, पता कि ईरानियों ने आगे से ना कर दी, पुतिन का अपना बयान है कि वो हमें नहीं चाहिए, मतलब उनकी पॉलिसीज ही कंप्लीटली डिफरेंट है। तो फिर ये अगर आप लोग दिमाग में रखेंगे ना, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि अली भाई बेसिकली ऐसे है कि कुछ पॉडकास्ट देखे, कुछ इंटरव्यूज देख के, कुछ पॉलिटिक्स की किताबें पढ़ के ऐसे ही है अदील भाई, जैसे मैं, नो नो ऑफेंस टू अली भाई, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे मैं तीन चार मतलब टब पानी के टब भर के अपने आसपास रख लूं, उनमें हाथ छलकाऊं और कहूं मुझे स्विमिंग आती है। अहमद भाई, आपने दोस्ती का और शागिर्द होने का हक अदा कर दिया है नहीं, माशाल्लाह। धर्म से प्यार है वो और बता नहीं नहीं दूंगा। नहीं नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ आपकी बात। मैं कह रहा हूँ कि माशाल्लाह जो है ना, इंजीनियर साहब जो है ना, वो कभी भी किसी, उनकी यानी कि वो ठीक है, वो आप समझते बोलते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि किसी जर्नैल को, सिटिंग जर्नैल को, आसिम मुनीर की तो तारीफें ही करते हैं ना वो, जब भी उनके मुंह से निकलता है वो तारीफें हाँ, करते हैं। वैसे ये बात मैं, मेरी एक ठीक मेरी है। मेरी अभी तो वो फिर वो यानी कि एक आपने वाकई बात सर, जो जो मर्जी आप कहें, लेकिन लोगों को तो नजर आ रहा है ना कि क्या हो रहा है। वो आप जो मर्जी एक्सक्यूजेस दे लें सर, आगे मूव ऑन करते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं, टाइम हमारे पास कम है। मुझे ये बताएं कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो आजकल अमेरिका में हैं, और अब तो वो खुल के जो है ना, फुल ऑन, जो एक बंदा पीटीआई के अंदर तो नहीं है, पाकिस्तान में इमरान खान को जो डिफेंड करने वाला रह गया वो उनकी बहन है। तो आजकल उन्होंने डायरेक्ट उनका नाम लेके जो है ना टारगेट कर रहे हैं। बहरहाल आप सुनाएं कि आपके आपके पास उनके हवाले से क्या खबरें हैं, क्या ये बातें कर रहे हैं वो इधर। ये तो शेर अब्दुल मरवत साहब इधर आए हुए हैं। अब इधर का आपको पता है हमारे पाकिस्तानी कल्चर का, किसी कप्तान मेजर से मिल के हैं तो चौड़े होके कहते हैं जी हाँ सर मेजर साहब ना मिले सर, ठीक है। हमारे इधर शेर अब्दुल मरवत आया हुआ है, और हम्म। मुझे नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि फलां ने भेजा है, पर लग ऐसे रहा है कि वो खुलेआम खान के खिलाफ लॉबी कर रहे हैं लोग जो है वो कुछ। आपको पता है टिकटॉक वगैरह के चक्रों में और सोशल मीडिया के चक्रों में कोई बड़ा बंदा हमारे घर आ जाए, तस्वीरें तस्वीरें बना के अपना जरा टैका शैका बना लें, ये हमारा मेन प्रायोरिटी होती है। अब इधर भी वो आए, और इधर आके वो बड़े सारी बातें, आप अंदाजा लगाओ, मैंने जिस बंदे ने मुझे बात बताई उसकी अपने साथ बात हुई, उसने, मैंने कहा यार ये मैं बात, मतलब ये बड़ी बड़ी अजीब गलत किस्म की बात है ये, मैं मतलब कर दूं तुम, कहता है सर करो, अगर कुछ हुआ तो मेरे पास एविडेंस है, या मैं बात करूंगा आके, इस तरह कोई मसला नहीं है। उसने शेर अफजल मरवत से पहले पूछा, जो उसकी कन्वर्सेशन हुई शेर अफजल मरवत के साथ, उसने पहले उनसे पूछा, तो उसने कहा जी कि उस दिन जो बंदे 26 नवंबर को इमरान खान बाहर आने वाला था, बुशरा बीबी ने उधर नहीं सिंजानी में बैठने दिया, और वो जो बंदे जितने कत्ल हुए, ये शहीद, हम तो शहीद क्या है कि जरा सॉफ्ट कर देते हैं ना, असल में तो कत्ल ही हुए ना बंदे, ठीक। हम्म। तो वो जो बंदे हुए वो बुशरा बीबी ने करवाए। बुशरा बीबी और लीमा नहीं चाहती कि शेर जो इमरान खान है वो बाहर है, नंबर वन। उसके अलावा ये तो चलो ठीक है, पॉलिटिकल नैरेटिव है। शेर अफजल मरवत, और ये मैं पीटीआई वालों को कहता हूँ कि शेर अफजल मरवत कहता है कि इमरान खान बुशरा बीबी से नहीं, उसकी बेटी से शादी करना, ये हालत है। अब आप मुझे बताओ ये बंदा क्या करे इनका। ये किसी की ना मां छोड़ते हैं ना बहन छोड़ते हैं, किसी के ऊपर वो पर्दा नहीं रखते, किसी का पर्दा ये लोग नहीं रखते ना। सर झूठ इस लेवल का आप झूठ बोलते हैं, मतलब इमरान खान कोई काका मन्ना है कि उसको किसी ने कहा ये इमरान खान आप 1970-80 का कोई बता 18-20 साल का लड़का है जिसको जबरदस्ती शादी करा दी। इस हम्म। तरह की जब आप करो, मेन पर्पस, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार क्या है? फिर कहते हैं वो लग इस तरह रहा था कि उस पर्पस के ऊपर आया हुआ है कि इधर आके ओवरसीज के अंदर सारे ये वाली बातें करे, ताकि इधर बातें फैलें अमेरिका के अंदर। और अगर ये नहीं है तो वो जो वो उसको शेर अब्दुल मरवत ही देख, तो डेलावेयर से जो आपने इक्विपमेंट खरीदा है ना वो भी पता है, पर वो अच्छा। अगर बताना, हाँ जी। डेलावेयर से कोई इक्विपमेंट खरीदी है इसने? हाँ जी वो पता है, इसीलिए मुझे पता है कि उधर आपने क्या बात की। किसके लिए खरीदी है इक्विपमेंट वो? वो अपने लिए खरीदी होगी, और किसके लिए खरीदना है, वो जरूरी नहीं, वो मतलब यार वो। पता है क्या है, जो शेर अफजल मरवत है ना, मुझे इसकी जहानत का अंदाज़ा पता है किस वक्त हुआ था। जब हम्म, शुरू शुरू में ये पॉपुलर हुआ था, तो थोड़ी देर देर के बाद जो है ना, सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने इसको टारगेट किया, क्रिटिसाइज किया। ये खान साहब के पास गया, कहता है कि मैं जो हूं ना अपनी सोशल मीडिया बनाने लगा हूं। याद है आपको? इसकी तो ग्रामर ही ठीक नहीं है यही। नहीं, कहता है मैं अपनी सोशल मीडिया बनाने लगा हूं। मैं उस वक्त मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा ये जज था ना पहले बंदा। हाँ हाँ सही। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यार ये सोशल मीडिया को क्या समझता है। यानी कि सोशल मीडिया को समझता है कि कोई टीवी चैनल है जहां पर। मिसाल इसका मतलब यही बनता है कि मैं अपनी क्रिकेट बनाने लगा हूं, या मैं अपनी फुटबॉल बनाने लगा हूं। आप टीम तो बना सकते हैं उसके अंदर, लेकिन आप क्रिकेट तो नहीं बना सकते ना। अनबिलीवेबल। अच्छा सर, आगे चलते हैं। आज
ये कल एक्चुअली है। ये एक आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट के अंदर शाया हुआ है, जिसका टाइटल है पाकिस्तान आर्मी चीफ इज कोजिंग अप टू डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है जी। और उन्होंने आर्मी चीफ की तस्वीर आप देखें कौन सी लगाई है। बच्चे से ले रहे हैं, बच्चे से इकोनॉमिस्ट। उन्होंने हाथ फैलाए हुए हैं। तो इसी हवाले से ना मुझे आ, ये आज जो है हसन अय्यूब साहब ने ये लगाई हुई थी तस्वीर। ठीक है। तो आपको पता है ये किसी इवेंट के अंदर थे, तो ये वायरल हुई हुई थी तस्वीर। तो हसन अय्यूब ने ये लगाई हुई है, तो मैंने फिर आगे से कहा, मैंने कहा कि पाकिस्तानियों के सामने ऐसे खड़ा होता है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोजिंग अप कर रहा होता है तो इस तरह खड़ा हुआ होता है। हायरार्की है सर, हायरार्की समझते हैं ना हमारे जनरेशन। हाँ, तो ये ऑब्वियसली ये जो है आर्टिकल में जो ज़्यादा बातें की गई हैं ना कि बेसिकली प्रो आसिम मुनीर है ये आर्टिकल, और इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट करने लगा है अमेरिका के साथ, और ये है वो है। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा ये क्या, उस तरह का लग रहा है जैसे था कुछ पैसे छपाया ऐसा था। लगता है कि ये फरमाइशी आर्टिकल है, टू बी ऑनेस्ट। और इसमें ज़रा बस ये बताया गया है कि जो है ना एक एक लीडरशिप पाकिस्तान में जो है आसिम मुनीर के अंडर जो है पाकिस्तान अब चलेगा, और डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ है, इस तरह की बातें की गई हैं। कीवर्ड्स कौन से हैं इसमें, पाकिस्तानी कीवर्ड्स जो पाकिस्तानी लोग इस्तेमाल करते हैं ओके। किसी। इसके अंदर बेसिकली क्या बातें हुई हुई हैं, इसमें ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर की तारीफ़ की कि उन्होंने जो है ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो थी उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया है बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से लिया है। और फिर उसके अंदर कहा गया है कि आसिम मुनीर की जो है ना पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट कर गई है जब से ये इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। और फिर लिखा गया है कि जो ये अमेरिका, जब ये अभी इनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है तो इन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका की जो रिलेशनशिप थी उसके अंदर जान डाल दी है। ये बेसिकली इसका लमसम है। लेकिन उन्होंने जो तस्वीर लगाई है उससे अंदाज़ा हो गया है कि द इकोनॉमिस्ट वाले भी क्या समझते हैं कि क्या वहाँ पर हो रहा है बेसिकली। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि ना ये जो है ना आसिम मुनीर साहब की जो है ना डेस्परेशन, जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की डेस्परेशन को भी एक्चुअली ये जाहिर करता है कि ये पाकिस्तान में एवरीथिंग इज़ ऑन स्टैंड स्टिल, लेकिन वो भागे दौड़े फिर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ना इनका साया हमारे सर के ऊपर रहे और हम इसी तरीके से घसीटते रहें मुल्क को जिस तरह घसीट रहे हैं। यार ऐसे तो नहीं, आपको याद होगा ट्रम्प की जब किम जोंग उन के साथ बैटल ऑफ वर्ड्स हुई थी, एक दूसरे को ये बाकायदा डिप्लोमेटिक गालियां दे रहे थे। ठीक है, उसने किम जोंग उन ने ट्रम्प को बोला था डो टार्ड। ये अंग्रेजी में आप समझ डिप्लोमेटिक गाली किस्म, और ये उसके महीने 2 महीने या 3 महीने के बाद ये जाके एक दूसरे को पपियां जपियां भी कर रहे थे। तो हम्म। ट्रम्प का कोई पता नहीं है कि वो कब इनको उठा के एज अ डेड वेट फेंक दे। हम्म। ये जो आस लगाए हुए हैं, मेरे ख्याल में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये क्योंकि अपने पर्सनल गेन्स के लिए ये सारे काम करते हैं, नॉट दिस। मतलब इस ऑफिस के अंदर जो बंदा भी आता है वो अपने पर्सनल गेन के लिए काम करता है, सो दे वुड गिव अप एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू मतलब एक्सटेंड देयर रूल। दैट इज सिंपल। अब हम्म। प्रॉब्लम सिर्फ ये चल रही है सर, जिस तरीके से सोशल मीडिया एक ऐसा वेरिएबल है और ऐसा नई चीज है कि उसने सारा चीज ही पलटा के रख दी। बच्चों की आपने वीडियो देखी थी, छोटे बच्चे जो हम्म। कश्मीर के लिए बुलाए हुए थे। या या सोशल मीडिया है, टिकटॉक देखते हैं, वो ट्विटर पे नहीं होंगे, टिकटॉक देखते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, फेसबुक देखते होंगे। ये तो वो वाला दरिया है जिसके आप आगे आप बंद नहीं बांध सकते। अब वो पुराने दौर चले गए, ये आखिरी सांस इंशाल्लाह ले रहा है, हो सकता है सर, 5। ये बिल्कुल पुराने दौर के अंदर रह रहे हैं। अगर अभी मैं आपको कहूँगा कि जो है ना जो बांग्लादेश के साथ जब ये पाकिस्तान से अलहदा हुआ था उस वक्त जो इन्होंने बांग्लादेश में किया था, उस ऑब्वियसली उस वक्त पाकिस्तानियों को नहीं पता था कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ है। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं जी। हुकूमत खान कमीशन रिपोर्ट पढ़ रहा था, ठीक है, हम्म। जो ओरिजिनल इंग्लिश में लेगा, उसके 2 पार्ट थे, एक जब वो कैदी फ्री होके वापस आ गए थे और एक पहले। उसमें एक जगह एक किस्सा लिखा हुआ है, ये लोगों को चाहिए पढ़ना, पढ़े उसको। बंदा पूरी तो बात नहीं बता सकता। उसमें एक किस्सा ऐसे लिखा हुआ है कि इन्होंने 917 या 920 फौजी बंगाली और 17 या 20 जो तकरीबन दोनों ऑफिसर्स, दोनों मिला के कुछ 950 के करीब बंदा एक दिन के अंदर कतल। हम्म। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उस वक्त जो है ना लोगों को नहीं पता चल रहा था कि यहाँ वहाँ पर ये क्या करके आए हैं। अगर लोगों को पता चल जाता ना, मेरे ख्याल में रिएक्शन डिफरेंट होता।
लोगों को नहीं पता था सर, लोगों को मेरे सर, ख्याल। मुझे पता क्या लगता है, लोग जानना चाहते ही नहीं थे। आपकी औलाद सर, और आपकी औलाद, माँ बाप बहन भाई, कोई ऐसा रिश्ता हो ना जो गंदा होना, तो आप खुद ब खुद ही नहीं चाहते कि आप। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि यार वो अपनी बीवियों की या अपने खामदों की रिकॉर्डिंग नहीं सुनता। हम्म। नहीं यार, ये हमने करने सुनने नहीं, क्योंकि आपका पूरे हम जानना चाहते ही नहीं थे। यार अदील भाई देखो, हम चाहते हैं पूरी दुनिया, अब हमें एहसास हो रहा है पूरी दुनिया हमारे बातों पे आवाज उठाए, ठीक है। हमारे पड़ोस में कंबोडिया है, साथ ही है ना, मतलब रीजन के अंदर है, उधर उधर जेनोसाइड हुई, कोई पता कोई नहीं। म्यांमार के अंदर जेनोसाइड हुई, मुसलमान थे तो हल्की फुल्की आवाजें आई, लेकिन रोड के ऊपर कोई आपको मैसिव पब्लिक गैदरिंग नहीं मिलती। बांग्लादेश की जेनोसाइड हुई, इधर आपको कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं मिलती, बल्कि उल्टा उनको बुरा भला कहा गया। आप यू नेम इट, हम लोग किस तरह के नेबर्स हैं सर। कभी हमें इंट्रोस्पेक्शन भी करनी चाहिए। अफगानिस्तान में कुछ होता है, हम अपनी जगह करके उसको प्रोवाइड करते हैं कि आगे उनके कोट चढ़ाओ, और कोई मुल्क नहीं करता, हम लोग आगे जाके अच्छे बन जाते हैं। फिर जो फलस्तीन, पूरा हमारा नैरेटिव पिछले 70-80 साल से ही ये है कि फलस्तीन के साथ है हम। सर बंद नहीं निकल सकते सर मैं बात। आपको इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दूं। वो ये है कि हम जो है ना, हमें सिर्फ हमें हमारे पास नाम की आज़ादी है। हम 1947 से जो है पहले अंग्रेज़ों की कैद से निकले, और अब अंग्रेज़ का एक ग़ुलाम इंस्टीट्यूट उन्होंने बिठा दिया है हमारे सरों के ऊपर। अब हम उसके कैदी हैं। हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इस बात को। जो भी एहतजाज होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इन्हीं की तरफ से। जिसके खिलाफ एहतजाज करवाना चाहते हैं ये करते हैं। हम कोई आज़ाद नहीं है, हमें 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 सोचने की भी आज़ादी नहीं है। ये चीज़ें जो आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं ना, ये तो उन ममालिक में होते हैं जहां पर लोगों को सोचने की आज़ादी है, कुछ करने की आज़ादी है। अब आप देखें ना कि फ़लस्तीन जो है वो, यानी कि मैं अब सोचता हूँ तो मेरे से बात नहीं होती उनके बारे में जो आजकल हमें वहां पर मनाजर नजर आ रहे हैं। हम उनके खिलाफ नहीं आवाज उठा सकते भाई, क्योंकि आर्मी की तरफ से हमें इजाजत नहीं है। अगर हम आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें कत्ल कर दिया जाता है। आपको याद है ना डी चौक पे क्या हुआ था? एक फौजी आया, रात को सो रहे थे बेचारे जो वहां पर प्रोटेस्टर से सिट इन करके बैठे हुए थे, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी। वो किसी जर्नैल जर्नैल का बच्चा ही था मेरे ख्याल में, वो भी। हाँ जी। क्या पता चला है उसके बारे में? आपका क्या ख्याल है कि वो ऑन पर्पस नहीं की गई थी? उसने गाड़ी इधर ही आके चढ़ानी थी। ये खौफ और हरास फैलाने के लिए की जाती है। आपको इनकी टैक्टिक का तो अंदाजा हो ही गया है कि ये क्या करते हैं। घरों में किस तरह लोगों की बेटियों के ऊपर वहां पे उनकी चादरें खींचते हैं जाके। ये जानवर हैं यार। आप मुझे बताएं कि अगर लोगों को ये पता होता कि इन्होंने बांग्लादेशियों के साथ क्या किया है, मुझे बताएं कि कौन गैरतमंद बाप या माँ अपने बच्चे को आर्मी के अंदर भेजती? मुझे बताएं कि कौन भेजता? लोगों को पता नहीं है, उधर पूरे सर पूरे मोहल्ले बने हुए हैं जहां पे सिर्फ वो वाले बच्चे हैं जो कि ये उधर पैदा करके हैं। सर देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो है ना, ये इन चीज ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये इसको बहुत इजी ले रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि जिस तरह हम पहले भी जो है ना, हमने जो मर्जी किया, कुछ भी नहीं हुआ। और हम अब देखें, फिर हम तराने गाते थे, हम ड्रामे बनाते थे लोगों को, फिर हमने उल्लू बना के कर लिया। अब ये चीजें नहीं होंगी। ये हमारा जो इदारा है ये कंप्लीटली रीवैम्प होगा तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा। ये जिस तरीके से गल सड़ गया है ना, इसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कोई भी पाकिस्तान में इसको अब एक्सेप्ट नहीं करेगा। अरे ये इस तरह रहा तो एक्सेप्ट करने की नौबत ही कोई नहीं आनी। ये मुल्क पता नहीं किस तरीके से ये स्ट्रक्चर तोड़ी जा रहे हैं, तोड़ी जा रहे हैं, तोड़ी जा रहे हैं। और सियाने इतने हैं कि मतलब आप वो एक कहानी आप सुनते थे कि वो मक्खी को मारने के लिए, वो मक्खी नाक पे बैठती है, तो वो मक्खी को मारने के चक्करों में बंदे को ही उड़ा देते हैं, वो बंदर जो होता है। इस लेवल के सियाने लोग हैं ये। अब वो तो बंदर। हमें वो जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को मैनेज किया, हैंडल किया, वो तो हमें समझ आ गई है। यानी कि या आप अंदाज़ा करें यार, इनकी एवोल्यूशन का आप अंदाज़ा करें कि जो गोरे इनको तरीकेकार बता के गए थे ना, ये अभी तक एग्जैक्टली वही 2025 में वही इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं इंप्लीमेंट होते। जो कि जब आपने अपने लोगों के साथ डील करनी होती है ना, तो आप इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। आपका इदारा तबाह हो जाता है इस चक्कर में। यार हम देखने में अपने, हम अपने कहाँ से हैं? मतलब एक एक थ्योरी होती थी कि यार उस वक्त जब गोरा जा रहा था तो इनका दिल था कि एक इधर ऐसी स्टेट बना के दी जाए, क्योंकि इंडिया को तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, बहुत बड़ा मुल्क है, तो ऐसी स्टेट इंडिया के बिल्कुल बाजू के अंदर हो जिसका प्रॉब्लम इंडिया के साथ हो, और उसको हम यूज करें एज एन आउटपोस्ट।
अब समझ आती, पहले नहीं आती थी। फिर लोग ताने देते हैं जी कि आप पहले तो ऐसे समझते थे, वैसे ऐसे समझेंगे, और इस चीज के ऊपर पैक करते हैं कि जब दोबारा आएंगे तो आप ऐसे करेंगे। बहुत तब्दील हो गए मामला, बहुत ज्यादा मामला तब्दील हो गए। अहमद भाई, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। लंबी थोड़ी सी बात हो गई है। थैंक यू सो मच। आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू। इंशाल्लाह बहुत इसको फिर कंटिन्यू करते हैं, दोबारा करेंगे बात। इंशाल्लाह।